Jai Hind students, this is Ansari sir, English faculty. Once again I welcome you all to our MKC YouTube channel. My dear students, as you know, nowadays we are providing you model papers of MNS. आजकल हम लोग MNS का मॉडल पेपर आपके सामने लेके आ रहे हैं और ख़ासकर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अंसारी सर जो इंग्लिश डील करता हूं मेजर कल्चर क्लासेस में, आज आपके लिए लेके आया हूं MNS का मॉडल पेपर। वैसे तो इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मॉडल के हिसाब से यानी किस तरीके का क्वेश्चंस आता है, हम 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन है माय डियर। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज दोनों सेम ही होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझ होती है, यानी पैसेज को पढ़ के समझकर उसका आंसर देना। कई बार ये बातें हो चुकी हैं क्लास में भी, वैसे भी, कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये बात नहीं होगी क्योंकि ये मॉडल पेपर है। यहाँ पर हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस पैसेज को पढ़कर उसके हिसाब से आंसर का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ना शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। When we talk of education in our present age, कह रहा है कि जब हम लोग इस वक्त प्रेजेंट एज में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िए और समझिए। When we talk of education in our present age, जब हम प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन की बात करते हैं, we think largely in terms of schools and college। तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में स्कूल्स और कॉलेज आते हैं कि कौन सा सही है कौन सा खराब है। The man who is well to do spends money in sending his son to foreign lands। अच्छा, वो आदमी जो अपने लड़के या लड़कियों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए अधिक पैसा खर्च कर सकता है, वो अपने क्या कहते हैं बच्चों को कहाँ भेजता है? फॉरेन लैंड्स भेजता है। समझ रहे हैं बात? जैसे भाई गरीब है तो भारत में ही पढ़ रहे हैं, छोटे मोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, भारत में भी बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा फॉरेन लैंड में जाए, इन द बिलीव दैट, इस विश्वास के साथ, सम वंडरफुल प्रोसेस विल टेक प्लेस, कि कुछ अच्छी बातें होंगी देयर, वहां पर, ट्रांसफॉर्मिंग अ डल फेलो इनटू अ जीनियस, यानी जो आपका बच्चा डल है वो क्या बन जाएगा भैया? जीनियस बन जाएगा, इस सोच के साथ। एट, फिर भी द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफन फेल टू मेक गुड, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो महंगी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं वो एक डल बच्चे को अच्छा बनाने में नाकाम रही हैं, क्योंकि सारी चीजें बच्चों के ऊपर होती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द पुअर मैन हु हैज स्ट्रगल, गरीब आदमी जो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट एडवर्सिटी, यानी अपने क्या कहते हैं, एडवर्सिटी का मतलब यहां पे दुर्भाग्य होता है, यानी मिसफॉर्चून होता है, जो अपने मिसफॉर्चून की वजह से जो स्ट्रगल करता है, ऑफन अर्न्स द हाईएस्ट ऑनर, उसको सबसे ऊंचा सम्मान मिलता है और वो पाता है। द फैक्ट इज दैट द ट्रू बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज द होम, और ये बात सत्य है कि जो हमारा एजुकेशन, द फैक्ट इज दैट द ट्रू बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज द होम, ये बात सत्य है कि जो हमारा अर्ली एजुकेशन का यानी शुरुआती एजुकेशन का जो बैकग्राउंड होता है वो होम होता है। द होम, वही घर, द इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर, जहां मम्मी का प्रभाव होता है, द इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स, और ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं दैट आर हेल्ड बिफोर द चाइल्ड, जो बच्चों के सामने रखे जाते हैं एट एन एज, यानी एक उम्र का जो पड़ाव होता है, वाइल ही इज इम्प्रेशनेबल, और जबकि वो जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका एक इंप्रेशन होता है, वो इंप्रेशनेबल्स होते हैं, आर द ट्रू ग्राउंड वर्क ऑफ कैरेक्टर, और यही हमारे चरित्र का सबसे बढ़िया ग्राउंड वर्क होता है। तो देखिए पैसेज आपको समझ में आ गया। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु हेल्प्स इन आवर कैरेक्टर बिल्डिंग। अभी हमने पढ़ा कि कैरेक्टर बिल्डिंग में कौन हेल्प करता है? फॉरेन यूनिवर्सिटी, नो। वेल टू डू मैन, नो। एग्जाम्पल दैट इंस्पायर, जो एग्जाम्पल हमें प्रेरित करते हैं। अ मैन हु हैज अर्न्ड ऑनर, नो। तो सही जवाब क्या है? सी है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए पैसेज समझने के बाद आपको देर नहीं लगेगी। आगे देखिए, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज, अभी लास्ट में हमने पढ़ा
कि जो प्रॉपर बैकग्राउंड है अर्ली एजुकेशन का वो होम होता है और वो डी में है, ठीक है ना। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इंप्रेशन दैट द हाईएस्ट ऑनर इज अर्न्ड बाय। हाईएस्ट ऑनर किसके द्वारा अर्न किया जाता है? अ मैन हु हैज रिसीव्ड एजुकेशन इन फॉरेन कंट्री? नो। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि MKC में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। अ मैन हु हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी, यस, यही सबसे ज्यादा ऑनर क्या कहते हैं रिसीव करता है। आपने पैसेज में देखा होगा, अ मैन हु हैज सीन प्रॉस्पेरिटी अलोन, जिसने बहुत ज्यादा पैसा देखा है। नहीं, द सन ऑफ अ प्रॉस्पेरस पर्सन, एक अमीर आदमी का लड़का। ये सारे जवाब गलत हैं एक्सेप्ट बी, तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। अ वेल टू डू मैन सेंड्स हिज सन टू फॉरेन लैंड्स। क्यों भेजता है भाई? बिकॉज इट इज द फैशन ऑफ द डे? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द बिलीव दैट हिज डल सन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जीनियस, यही सही जवाब है। सो दैट द सन मे लर्न द कस्टम्स ऑफ नो एंड इन ऑर्डर टू मेक हिज सन फेमिलियर विद द पर्संस एंड प्लेसेस ऑफ दोज कंट्रीज? नो। तो डियर स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज द बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफन फेल टू मेक गुड मीन्स क्या होता है? दे फेल टू मेक अ मार्क इन लाइफ। वो जीवन में कोई भी ऐसा माइलस्टोन नहीं अचीव करते। अगर क्या कहते हैं द प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है या स्कूल से, तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन में अच्छा मार्क क्या कहते हैं कोई माइलस्टोन इस्टेब्लिश करें। दे फेल टू बिकम इंटेलिजेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंट की बात ही नहीं हो रही है, प्रॉपर लिविंग की बात नहीं हो रही है, और गुड रेपुटेशन की भी बात नहीं हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा ये कॉम्प्रीहेंशन तो नहीं है, ये क्लोज टेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कॉम्प्रीहेंशन ही होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोज टेस्ट। ये तो क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है और ये है क्या भला? आप देख सकते हैं कि एक पैसेज दिया है, इसमें ब्लैंक है, जैसे 1 2 3 4 5, इसको भरना होता है और हर ब्लैंक के 4-4 ऑप्शन होते हैं। अब देखिए इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि इसको एक बार पढ़ लें, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, एक इसका जिस्ट ले लें। जैसे देखिए, वन रेनी डे आई वॉज्ड अ नेबर डॉट डॉट टू पुश हर टॉडलर इन अ प्रैम with one hand and control her Doberman with the other. The dog didn't want to get its feet wet and was refusing to walk. I was about to put on my jacket and offer dot dot help when the trio disappeared with dot dot the hedges. When they reappeared, she dot dot to have sorted out her problem. The toddler attached to the dog's leash was dot dot running through mud puddles and the dog was in the pram. अब देखिए यहाँ पे इस पैसेज की सिर्फ थीम लेना है। थीम क्या है कि कोई पर्सन है, वो अपने बच्चे और कुत्ते को लेके कहीं जा रहा है, बारिश हुई है,
इसी से रिलेटेड वर्ड्स हमें भरना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। वन रेनी डे आई वॉज्ड अ नेबर। अब यहां पे क्या आ सकता है, देखिए 4 ऑप्शन है भाई, स्ट्रगलिंग, टू स्ट्रगल, बीइंग स्ट्रगल, वॉज स्ट्रगलिंग। तो देखिए क्या होगा, यहां पे पहले देखिए नेबर, अब टू पुश हर टॉडलर, वन डे आई वॉज्ड, मैंने देखा। अब मैंने देखा तो क्या, अ नेबर। अब देखिए यहां पर स्ट्रगलिंग है, आई वॉज्ड अ नेबर स्ट्रगलिंग टू पुश हर टॉडलर। मैंने देखा कि नेबर क्या कर रहा था, स्ट्रगलिंग कर रहा था। अब देखिए तो आई सॉ अ नेबर स्ट्रगलिंग टू पुश हर टॉडलर, यानी वो स्ट्रगल कर रहा था। टू स्ट्रगल होगा नहीं, क्योंकि वॉच एक ऐसा वर्ब है, आप समझिए, इसके बाद हम हमेशा क्या लेते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लेते हैं माय डियर। क्या लेते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो हमें एक ही जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल दिख रही है, जैसे आई सॉ हिम गोइंग, आई सॉ अ डॉग रनिंग। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, वहां पे वॉज लगाने की जरूरत नहीं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही जवाब क्या है, स्ट्रगलिंग। तो देखिए जब कभी भी वॉच आएगा आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रगलिंग। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फिर देखिए सेकंड में चलते हैं, टू पुश हर टॉडलर इन अ प्रैम। प्रैम का मतलब होता है जो झूला होता है। विथ वन हैंड एंड कंट्रोल हर डॉबरमैन विद द अदर। द डॉग डिडंट वांट टू गेट इट्स फीट वेट एंड वाज रिफ्यूजिंग टू वॉक। आई वॉज अबाउट टू पुट ऑन माई जैकेट एंड ऑफर। क्या ऑफर कर रहे थे, डॉट डॉट हेल्प। भाई यहां पे हेल्प है, तो हेल्प के साथ लॉट आएगा नहीं, द होगा नहीं, फ्यू होगा नहीं। फ्यू आता है आपका काउंटेबल नाउन के पहले। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या होगा, सम हेल्प। तो राइट आंसर इज सम हेल्प। अब आइए देखते हैं थर्ड में क्या भरा जाएगा। सम हेल्प व्हेन द ट्रायो डिसअपीयर्ड। अब कहां डिसअपीयर्ड हुए, यहां पे हेजेस है, यहां पे कोई वर्ड आना चाहिए। तो थर्ड में देख सकते हैं हेजेस। तो भाई हेजेस के ऊपर होगा नहीं, हेजेस के ऊपर नहीं होगा, तो टू हेजेस नहीं होगा, हेजेस के पीछे। हेजेस, हेजेस के पीछे। हेजेस मतलब कुछ बाड़ा टाइप का होता है जिसमें कुछ जानवर वगैरह रहते हैं। अब देखिए तो बिहाइंड इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फोर्थ में आते हैं हम लोग, बिहाइंड द हेजेस व्हेन दे रीअपेयर्ड शी डॉट डॉट टू हैव। अब यहां पे देखिए शी के लिए क्या आएगा, शी वॉज टू हैव होगा नहीं, शी लुक टू हैव होगा नहीं, शी सीम, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट है, तो ये कट गया, ये कट गया। सही जवाब क्या है, सीम्ड होगा माय डियर। तो राइट आंसर इज सीम। तो देखिए सीम्ड इज द राइट आंसर। अब देखिए इसको पढ़ेंगे तो एकदम सही से आप पढ़ सकते हैं। देखिए शी सीम टू हैव सॉर्टेड आउट हर प्रॉब्लम, यानी वो ऐसा लगा कि उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। द टॉडलर, यानी जो बच्चा था, टॉडलर का मतलब जो पैदल बच्चे चलते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल के, अटैच टू द डॉग्स लीश, उसको कुत्ते के पट्टे में बांध दिया गया। वॉज, अब उसके बाद क्या होगा, वॉज के बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो वॉज नहीं, आईएनजी फॉर्म देख लें, एक मिनट। देखिए वॉज रनिंग है, तो यहां पे हमें एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एडवर्ब जनरली, हार्डली, फियर्सली। चूंकि पानी और मड कीचड़ की बात हो रही है तो उसमें क्या होगा, जो अगर कीचड़ में कोई जाएगा तो जॉय के साथ जाएगा, तो हम भी जॉय के साथ ही जाएंगे। सही जवाब क्या है, जॉयसली है। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर,
टीचिंग प्लान, जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस आपकी दी हुई है, इसके बाद कौन सी सेंटेंस आएगी ये हमें ढूंढना होता है, लेकिन उसके पहले हम ऑप्शन पर जाते हैं। देखिए अगर हम ऑप्शन पर देखते हैं तो दो जगह एस एस है, दो जगह आर आर है, तो जाहिर सी बात है या तो ए सी होगा या तो बी डी होगा, यानी चारों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि या तो एस से शुरू होगा या तो आर से। तो सबसे पहले बच्चों हम एस से देखते हैं। देखिए सबसे पहले किससे देखते हैं, एस से। जैसे when the earth rumbles and trembles and we feel the floor moving away from under our feet, you can be sure that it is an earthquake। यानी जब धरती क्या कहते हैं हिलती है, डुलती है और ऐसा लगता है कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं भूकंप है, यानी अर्थक्वेक है। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जैसे इसमें बात किसकी हो रही है, अर्थक्वेक की हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जहां आगे बात होगी अर्थक्वेक से ही रिलेटेड होगी, तो हम पहले आर को चेक करते हैं। नाउ वी नो दैट दिस इज ओनली अ मिथ। भाई अब हम जानते हैं कि ये मिथ है, तो ऊपर तो मिथ की बात हो नहीं रही है, तो ये तो कट गया, आर से नहीं स्टार्ट हो सकती। अब एस को चेक कर लिया जाए। इन ओल्डन डेज व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉज्ड अर्थक्वेक, ही बिलीव्ड दैट इट ऑकर्ड व्हेन मदर अर्थ वाज एंग्री विथ हर बिग चिल्ड्रन। अब देखिए क्या कह रहा है, आज जब हमारे सामने भूकंप आता है तो हम ऐसा, जब गड़गड़ाहट होती है जमीन में या जमीन हिलने लगती है तो हम समझते हैं कि भूकंप आ गया। लेकिन क्या कह रहा है, पुराने दिनों में, तो जाहिर सी बात है एस तो हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन एस के बाद एस दो जगह है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई दो जगह जब एस आ गया तो कौन सा एस सही है, ए की सी। ये तो होगा नहीं क्योंकि आर आ ही नहीं रहा है। देखिए आर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एस में भी अर्थक्वेक है और आपका इसमें भी अर्थक्वेक है। तो जिसमें एस की बात होगी, जिसमें एस की बात होगी अर्थक्वेक, इसका दूसरा सेंटेंस वही होगा और इत्तेफाक से एस ही दूसरा सेंटेंस है। तो इन ओल्डन डेज व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉज्ड अर्थक्वेक, देखिए अर्थक्वेक आया, तो एस तो आपका ऑप्शन में आ रहा है लेकिन दो है। अब एस के बाद पी आएगा कि क्यू आएगा, इसको देखते हैं। देखिए अब एस के बाद इन ओल्डन डेज व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉज्ड अर्थक्वेक, ही बिलीव्ड दैट इट ऑकर्ड व्हेन मदर अर्थ वाज एंग्री विथ हर विग्ड चिल्ड्रन। अब इसके बाद हम पी को चेक करते हैं। We now know that under the hard earth crust there are large thick rocky plates floating on molten rocks। हाँ ये हो सकता है। अब Q को भी चेक कर लें। S के बाद Q, she punished them by causing earthquakes and tidal waves and making volcanoes erupt। देखिए अब सवाल ये है कि S के बाद P आएगा कि Q आएगा। देखिए अब S के बाद Q ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे मदर अर्थ की बात की गई है। समझिएगा बात, मदर अर्थ, जब मदर अर्थ की बात की गई है तो मदर के लिए हम क्या प्रोनाउन लेंगे, शी लेंगे, और जो चिल्ड्रन है ये, इनके लिए हम क्या लेंगे भाई, देम लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एस के बाद क्यू ही आ रहा है, और अगर हम पी को देखते हैं तो पी में ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, ना मदर की बात है ना चिल्ड्रन की बात है, तो एस के बाद क्यू। तो सिंपल सी बात है कि हम कहीं नहीं जाएंगे और एस क्यू वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे भाई। तो देखिए सही आंसर क्या है, सी है। अब आप पढ़ सकते हैं आसानी से, आइए पढ़ के देख लेते हैं। देखिए एस के बाद क्यू तो हमने पढ़ी थी। अब देखिए आर, नाउ वी नो दैट दिस इज ओनली अ मिथ। यानी ये जो कहानी है कि पहले जब जलजला आता था, भूकंप आता था, तो लोग समझते थे कि जो माता है यानी धरती माता है वो नाराज हो गई है और अपने बच्चों को सजा दे रही है उसके बुरे कर्मों का। लेकिन अब
ये केवल एक मिथ रह गया, हम इसको मिथ जानते हैं, तो एकदम सही है। और इसके बाद देखिए फिर पी आ गया, पी के बाद कह रहा वी नो दैट, तो देखिए यहां पर भी नो है और यहां पर भी नो है, तो क्यू पी का जोड़ा बन रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज द राइट आंसर, यानी राइट आंसर इसका क्या है, आपका सी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपका सी होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ये अच्छा है कि इसके ऑप्शन भी दिख रहे हैं। इंडिया लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। जो अंग्रेज यहां पे थे जनरली वो एक साम्राज्य लेके आए थे और इंडिया उन्हीं के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई इंडिया ने लड़ी। तो आगे देखिए क्या होगा। अब इसमें अगर बात करें तो दो जगह क्यू क्यू है और दो जगह आर आर है, तो हम पहले क्यू को चेक करते हैं। वी ऑल्सो चैंपियन द कॉज ऑफ अदर कंट्रीज। भाई इसमें अदर कंट्रीज की बात अभी तो कहीं नहीं हो रही है। आर को देखिए, वी फॉट इट विथ अ स्पेशल टेक्निक। हाँ ये हो सकता है, तो यहां पर अदर कंट्रीज की बात नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके कट गए। आर आपका सही जा रहा है। अब देखिए वी फॉट इट विथ अ स्पेशल टेक्निक। अब इसके बाद आर के बाद पी आएगा कि एस आएगा, दैट टेक्निक ब्रॉड सक्सेस। जाहिर सी बात है कि अगर टेक्निक की बात है तो दोनों को मिला दीजिए, तो आर के बाद पी है, तो बी इज द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया, बस आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट से बाहर निकलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का, यू विल बी योर विशेस देन। देखिए जब विल बी आता है, सिंपल सी बात है, विल बी के बाद हमेशा एनजी लेंगे, तो क्लीनिंग इज द राइट आंसर। तो यू विल बी क्लीनिंग इज द राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और ग्लोरिया नेवर सीम्स टू गेट टायर्ड। आई विश आई हैड हर एनर्जी होना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि ग्लोरिया नेवर सीम्स टू गेट टायर्ड। जब कभी भी विश आएगा, विश, तो हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, और यहां पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी जाए तो हैव का हैड होता है, तो हैड इज द राइट आंसर। विश के बाद, ठीक है ना, विश के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। रिचा शर्मा इज एन एक्टिव कोऑर्डिनेटर ऑफ आवर स्कूल। शी इज ऑलवेज रेडली हेल्पिंग द टीचर्स। देखिए सिंपल सी बात है कि इसको हमें इंप्रूव करना है। भाई इसके साथ तो हेल्पिंग लगता है, ठीक है ना, इसके साथ तो हेल्पिंग लगेगा, लेकिन अगर इसमें देखें रेडली हेल्प, तो भाई इसके साथ तो हेल्प आएगा नहीं, तो कट गया। फिर इसके साथ अगर हेल्प्स की बात करें तो ये भी नहीं आएगा, और इसके साथ वॉज आ ही नहीं सकता, तो इसमें क्या है, नो इंप्रूवमेंट है। देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन दिस सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करके इस आंसर को जान सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। द ग्रामीण बैंक वॉज सेटअप टू लेंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, किसी को अगर हम कोई चीज देते हैं तो हम फॉर नहीं लगाते, क्या लगाते, टू लगाते हैं माय डियर, टू द पुअर। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू द पुअर। रियलाइबल लर्न दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। देखिए वी हैव नाउ रियलाइबल लर्न। देखिए वी हैव नाउ लर्न, लर्न आपका क्या भाई, वर्ब है ये, और वर्ब के पहले रियलाइबल एडजेक्टिव आ गया है, तो एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एडवर्ब बनाएंगे, और ये हो जाएगा रियलाइबली। ये तो रिलायबली लर्न, यानी यहां पे एडवर्ब की जरूरत है, और एरर कहां होगी, ए पार्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स एरर इज इन द ए पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्पॉटिंग एरर का है वो 19 नंबर क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं, ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। बच्चों ये क्वेश्चन आर्टिकल से लिया गया है। देखिए अगर किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज की बात की जाती है, जैसे वाइज भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो आर्टिकल हम कहां लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक में लगाते हैं, दूसरे में नहीं लगाते। तो माय डियर स्टूडेंट्स एरर जो है आपकी वो सी पार्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपका स्पॉटिंग एरर का ही क्वेश्चन है। देखिए, लिटिल मनी दैट सुभाष हैज
आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर इज नॉट सफिशिएंट फॉर बिग फैमिली लाइक दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लिटिल मनी दैट सुभाष हैज आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर, कहने का मतलब यह है कि जो थोड़ा मोड़ा पैसा सुभाष ने अपनी लड़की के शादी के बाद रखा था या रखा है, वो इतनी बड़ी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है। तो देखिए, जहां पे थोड़े मोड़े यानी जितने उतने की जब बात होती है तो हम लिटिल के पहले द लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए ए आपका गलत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एरर कहां है? ए में है, यानी द लिटिल होगा। लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है, तो जब पैसा है तो ना के बराबर हो नहीं सकता। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सिनोनिम के कुछ क्वेश्चंस एमएनएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि वहां संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहां मॉडल के तौर पर सिर्फ 2 सिनोनिम्स को लिया गया है। देखिए, जैसे पहला है टैसीटर्निटी। टैसीटर्निटी का मतलब होता है चुप्पा यानी खामोशी। अब देखिए, रिजर्व तो खामोशी होती नहीं, हेजिटेशन भी नहीं होता, चेंजेबलनेस भी नहीं होता, तो डमनेस, डम का मतलब गूंगा होता है, और अगर कोई गूंगा होगा तो वो बोलेगा कैसे? तो डमनेस इज द राइट आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सिनोनिम का है। देखिए, मैसेकर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मार देना, कत्ल कर देना। तो हालांकि मारने का यहाँ पे मर्डर भी है, लेकिन ये नहीं होगा। एसेसिनेट है, ये भी नहीं होगा। यहां पे स्लॉटर होगा, क्योंकि जब आप मास में किसी को किलिंग करते हैं यानी उसको स्लॉट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? स्लॉटर। तो मैसेकर यानी मास में मारना, तो यहां पे स्लॉटर इज द राइट आंसर। और स्टैब का मतलब होता है चाकू से मारना। ये इसका मतलब क्या होता है? चाकू से मारना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और एंटोनिम्स पर आ गए हैं। कुछ 2 क्वेश्चन इसमें एंटोनिम्स के भी शामिल किए गए हैं एमएनएस के एग्जाम के हिसाब से, हालांकि वहां पे संख्या ज्यादा होती है। जैसे यहां पे पहला वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब बच्चों होता है खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक। अच्छा, खतरनाक है तो डेंजरस इसका सिनोनिम हो गया? होगा नहीं। सेफ एकदम सही है, यानी खतरनाक और सेफ। कॉशस नहीं होगा, नेचुरल भी नहीं होगा। तो प्रिकैरियस का होगा सेफ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, और कमी और बढ़ोतरी ये देखिए सामने ही है, यानी इसका मतलब हुआ कमी और इसका मतलब हो गया बढ़ोतरी। तो बच्चों यही सही जवाब है। स्कैर्सिटी इसका सिनोनिम है कमी का। रिचनेस भी हो सकता है, प्रेजेंस आप जानते ही हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो सही जवाब क्या है? ए। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एडियम्स फ्रेजेस का एक क्वेश्चन लिया गया, हालांकि और भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन चूंकि मॉडल पेपर है 25 क्वेश्चंस का, ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं लिया जाता कि बच्चे बोर ना हो। तो देखिए, टू गिव अप द घोस्ट। घोस्ट यानी घोस्ट का मतलब भूत होता है, भूत उतार देना। जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर भूत है और भूत उतारने के बाद वो सामान्य हो जाता है, लेकिन यहां पे मतलब दूसरा है, टू डाई होता है। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। तो बच्चों ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए आपके एमएनएस के लिए। फिर मिलेंगे किसी मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो
आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorculsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।